हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कल हमने कुछ इनिशियल क्वेश्चन किए थे और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की आगे फिर दूसरी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें मेरे पास है ऑन 30th of June 2014 the bank column of Mohan Kapoor cash book show a debit balance of 12,000. On checking the cash book with bank statement you are find that। देखिए सबसे पहले क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। मैंने कहा था आपसे चार कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, अभी हम फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं। जब कैश बुक डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ है। पहले तो मैं आपको वर्किंग नोट बना के दे दूं, ठीक है। वर्किंग नोट हमारा जो बनता है विच इज कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। और वर्किंग नोट है तो चाहे तो आप अमाउंट का कॉलम भी इसमें ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड का मतलब होता है बेटा चेक डिपॉजिट कराना। तो चेक पेड इनटू बैंक 8,000, आउट ऑफ दिस ओनली 6,500 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 30th of June। देखिए 30 जून का यह बीआरएस बना रहे हैं। 8,000 के चेक आपने डिपॉजिट कराए, बैंक ने अभी तक कितने के चेक क्लियर करे हैं सर? 6,500 के। तो आप यहाँ समझिए, मैंने जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसमें अमाउंट का ध्यान रखना, हमें अमाउंट बस वही लेना है बेटा जो अभी तक दोनों जगह एंटर नहीं हुआ है। तो आपने 8,000 रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने उसमें से 6,500 का क्रेडिट कर दिया है, तो कितना अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है सर? 1,500 रुपए रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो पहली बात तो अमाउंट आएगा 1,500। और ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, देखिए सर जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो कैश बुक करते हैं प्लस, पासबुक करते हैं माइनस, अमाउंट रुपीज 1,500। ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है बेटा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे चले अब हम लोग। चेक ऑफ 9,200 इशूड। देखिए इशूड जब आप करते हैं चेक तो किसके लिए करते हैं सर? हम चेक इशूड करते हैं पेमेंट के लिए। तो इशूड बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ 7,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th of June। आपने 9,200 के चेक इशूड करे पेमेंट के लिए, बैंक ने 7,000 का पेमेंट कर दिया है। तो बैंक ने कितने का पेमेंट नहीं किया है सर? बैंक ने 2,200 का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो यानी कि अमाउंट तो आएगा 2,200। अब आप देखिए जब आप चेक इशूड करते हैं तो आपकी तरफ से तो पेमेंट आज ही होगा ना बेटा। तो आपने तो कैश बुक माइनस कर दी, लेकिन पासबुक तो प्लस पड़ी है। कितने अमाउंट से सर? 2,200 से, है ना, क्योंकि 9,200 में से 7,000 के चेक तो क्लियर हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। देखो बेटा रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, ध्यान रखिएगा रिसिप्ट कॉलम का है ना कैश बुक बैलेंस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है अगर आप रिसिप्ट को ओवरकास्ट कर दे, बढ़ा देंगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और अगर आप रिसिप्ट साइड का टोटल कम लगा देंगे तो बैलेंस आपका कम हो जाएगा। अब क्योंकि आपने यहाँ टोटल कम लगाया है, बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। देखिए तो हमारा जो बेटा पॉइंट नंबर 3 है उससे सर कैश बुक होगी माइनस और पासबुक रहेगी प्लस, क्योंकि आपने रिसिप्ट का अंडर कास्ट लगाया ना 200 रुपए से, तो ये 200 रुपीज से, ठीक है। चलिए नोट नंबर 3 हो गया हमारा। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। देखिए फोर्थ में क्या है, पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड डेबिट ऑफ 60 फॉर बैंक चार्जेस। देखो बेटा दो चीजें, एक तो पासबुक ने आपको क्रेडिट दिया, तो मैंने आपको बोल रखा है जब भी बैंक पासबुक हमें अगर क्रेडिट देता है इसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए इन्होंने, ठीक है। तो कितने? 330। तो देखो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो पासबुक तो होगी प्लस, कैश बुक होगी माइनस, अमाउंट रुपीज 330 से, है ना। अच्छा पॉइंट नंबर 4 में 2 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक है फिर आपका बैंक चार्जेस का। देखिए बैंक चार्जेस का पॉइंट जो है, बैंक चार्जेस ही, हाँ सर, डेबिट ऑफ 60 फॉर बैंक चार्जेस। अब देखिए बैंक ने अगर बैंक चार्जेस डेबिट किए तो क्या फर्क पड़ेगा सर? बैंक हमारी पासबुक में से पैसे निकाल लेगा, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। कितने के हैं बैंक चार्जेस? 60 रुपीज के, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में है ऑन 29th of June अ कस्टमर डिपॉजिट 3,000 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट
बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। देखिए किसी कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करा दिए, तो कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करा दिए, तो पासबुक तो हो गई प्लस, कैश बुक होगी माइनस। कितना जमा कराया सर? उसने जमा कराया 3000। बस देखो बेटा, ये हो गए हमारे सारे के सारे पॉइंट के वर्किंग नोट। अब कल मैंने आपको बोला था whenever we start with the debit balance of cash book, whenever we start with the debit balance of cash book, we will follow the sign of passbook। ठीक है, चलिए तो पासबुक ये कह रहा है कि क्या क्या प्लस करना है, 2200, 200, 330 और 3000 ये प्लस करना है। क्या करेंगे? कल हमने फॉर्मेट देखा था, दो कॉलम बनाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस जो आपका है कितना है? 12000। इसको सबसे पहले प्लस में लिखें बेटा। देखिए ये आपका बीआरएस स्टेटमेंट, ये ओपनिंग बैलेंस कितने का? 12000। अब वो जो हमने टेबल में प्लस प्लस के आइटम लिखे हैं वो देख लो कितना कितना है अमाउंट, मैं आपको चेक करा दूं। 2200, 200, 330 और 3000। देखिए बेटा ये आपका 2200, 200, 330 और ये आपका 3000। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारे कौन से आइटम? सर ये हो गए हमारे प्लस वाले आइटम। माइनस वाले आइटम कौन कौन से देखिए सर? माइनस में है एक तो 1500 और 60, बस ये दो आइटम माइनस के। ठीक है, चलिए तो माइनस का कॉलम अगर आप देखें, देखो बेटा माइनस के कॉलम में ये आपका माइनस का कॉलम, एक तो क्या माइनस है 1500 और एक क्या माइनस है आपका 60। ठीक है, ये 60 माइनस। अब क्या करें? दोनों कॉलम का टोटल निकाल के बैलेंस निकालो। देखिए दोनों कॉलम का आपने टोटल लगाया और फिर बैलेंस निकाला। देखो बेटा ये प्लस का टोटल, ये माइनस का टोटल, नेट बैलेंस कितना आ रहा है ये। देखिए मैंने आपसे कल कहा था जब भी प्लस का टोटल ज्यादा आता है तो नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज नहीं होगा, नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज नहीं होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। हाँ, अगर कभी माइनस का टोटल ज्यादा आ जाएगा तो फिर हम नेचर को बदल देंगे, है ना। फेवरेबल से स्टार्ट करेंगे तो अनफेवरेबल हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। अभी एक आध क्वेश्चन आगे, पर यहाँ तो प्लस का ही टोटल ज्यादा है, तो हमारा आंसर देखिए सर दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलिए तो ये खत्म हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ऑन 30th of June 14 द बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक वाज 1500। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का मतलब भाई डेबिट बैलेंस है, एज पर संजय यादव कैश बुक कितने का? 1500 का। चलिए तो शुरू करें ये पेज, हाँ इससे काम चल जाएगा हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है संजय यादव का। बस कुछ भी नहीं करना है, 5 मिनट का। देखिए बीआरएस का क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो सकता है आपका। ये कैश बुक, ये पासबुक और ये अमाउंट का कॉलम, बस एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और चलते जाओ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेक ऑफ 7290। अच्छा सबसे पहली बात तो आप बीआरएस कब बना रहे? सर हम बीआरएस बना रहे 30th of June 2014 को। तो चेक ऑफ 7290 वर इशूड ऑन 28th of June, of which one check of 1300 presented in the bank for payment on 4th of July। देखिए बेटा आप बीआरएस तो 30 जून को बना रहे हो ना, तो मुझे तो देखना है 30 जून के बाद कितनी चीजें रिकॉर्ड हुई। या ऐसे बोल दो कि भाई मैं अमाउंट तो वही लूंगा सर जितना अमाउंट 30 जून तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आप समझिए आपने चेक इशूड किए थे पेमेंट के लिए 7290, इनमें से एक चेक जो है 1300 रुपए का वो जुलाई में गया, इसका मतलब 30 जून तक इसका पेमेंट नहीं हुआ, बाकी का तो पेमेंट होगा ना। देखिए जो पिछले क्वेश्चन में आप कर रहे थे ना उसमें आपको बैलेंस करके निकालना पड़ता था। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आप पढ़े, उसमें क्या था, या अगर सेकंड पॉइंट आप पढ़े उसमें था जैसे कि आपने 9200 के चेक इशू किए तो उसने आपको बता दिया कि 7000 के चेक तो हमारे क्लियर हो गए 30 जून के पहले, तो हमने बोला ठीक है 2200 के क्लियर नहीं हुए वो ले लो। ऐसे ही यहाँ पर जो है ना, यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ वो डायरेक्टली बता रहा है भाई कितने के क्लियर नहीं हुए, 1300 का चेक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कब क्लियर हुआ है बेटा? सर ये क्लियर हुआ है 4th of July को क्लियर हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 30th of June तक ये चेक हमारा क्लियर नहीं हुआ था। तो पहली बात तो अमाउंट कितना आएगा सर? अमाउंट आएगा 1300 का। ठीक है, अब आपने चेक इशूड करा तो क्या करते हैं, देखिए उसका हम लोग सर चेक इशूड किया, कैश बुक माइनस करते हैं क्योंकि हमने तो पेमेंट आज ही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बाजू में तो पेमेंट पड़ा हुआ है अभी भी, तो 1300। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप समझें
कि आपको अमाउंट वही लेना है जो 30 जून तक आपका क्लियर नहीं हुआ हो। चलिए फर्स्ट के बाद फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। चेक डिपॉजिट कराया आपने बैंक में 10,000 का, आउट ऑफ दिस 4,000 चेक वर क्लियर एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। बोला 4,000 के चेक तो जुलाई में क्लियर हुए, यानी कि 30 जून तक क्लियर नहीं हुए। तो फिर अब आप देखो, आपने चेक डिपॉजिट कराया, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, और चेक कितने के सर? चेक हमारे 4,000 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 580 कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर दिस। देखिए बैंक ने आपकी तरफ से इनकम कलेक्ट भी कर ली, लेकिन आपको पता ही नहीं। अब बैंक ने इनकम कलेक्ट करी है तो पैसा कहाँ जाके जमा हुआ? सर पैसा तो पासबुक में जमा हुआ। पासबुक प्लस कैश बुक माइनस अमाउंट कितना? 580 रुपीज का, ठीक है। ये आपका 580 रुपीज। देन नेक्स्ट नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक ने बेटा LIC का पेमेंट दिया है 750, हमें पता ही नहीं है, तो बैंक ने पेमेंट दे दिया, आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता नहीं है तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस अमाउंट रुपीज 750, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, बैंक चार्जेस ऑफ 25 डिड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस है ना बेटा, तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, तो बैंक ने आपका पैसा काट लिया होगा, इधर माइनस और इधर प्लस, अमाउंट रुपीज 25। लो जी, बन गया आपका वर्किंग नोट, ठीक है। नाउ अगेन, अब क्योंकि हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया है तो हम पासबुक के साइन फॉलो करेंगे। तो सर जब आप पासबुक के साइन फॉलो करेंगे तो देखिए पॉइंट नंबर 1 को प्लस करेंगे, 3 को प्लस करेंगे, बस 1 और 3 प्लस होगा। अच्छा, कैश बुक एज पर डेबिट बैलेंस था तो वो प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपका कैश बुक डेबिट बैलेंस कितना? 1500 रुपए प्लस। अब हमारा देखिए जो प्लस वाला कॉलम था वो बता रहा है 1300 और 580, दो अमाउंट प्लस हो गए। देखिए 1300 और 580, दो अमाउंट प्लस हो गए आपके। चलिए मैं टेबल का कॉलम, अच्छा ध्यान रखिए एग्जाम में पूरा ये जो लैंग्वेज है ना, ये वहां लिखनी पड़ती है अपने को, रीजन है ना, ये ध्यान रखें। चलिए तो प्लस के 2 आइटम है, देन माइनस के आइटम चेक करें सर। हाँ, माइनस में क्या करना है सर? 4000, 750 और 25, है ना। देखिए बेटा, तो ये आपका जो माइनस का मैटर है 4000, 750 एंड 25। अब आप देखिए इस क्वेश्चन की खासियत, अभी तक तो कोई खासियत, अब खासियत समझिए। प्लस का टोटल कम है, माइनस का टोटल ज्यादा है। ढंग से देखो आप, ये देखिए आपके सामने प्लस का टोटल तो कितना है सर? 3380 है खाली, और माइनस का कितना है? 4775, यानी कि माइनस का टोटल ज्यादा आ गया। तो एक नोट लिखो, क्या लिखोगे नोट में? नोट में आप लिखें, लिखो बेटा नोट में, व्हेन फाइनल आंसर कम्स, या आप ऐसे लिखो, व्हेन द टोटल ऑफ माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, व्हेन द टोटल ऑफ माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, देन नेचर ऑफ फाइनल आंसर, यानी कि जो फाइनल आंसर का नेचर है दैट विल बी चेंज, नेचर ऑफ फाइनल आंसर विल बी चेंज। सर क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मीनिंग आप समझे। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि अगर आपने फेवरेबल बैलेंस से चालू किया है तो अब आंसर आपका अनफेवरेबल बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। फेवरेबल चालू किया तो अनफेवरेबल। आपने देखिए चालू कहां से किया था सर? हमने चालू किया था कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। अब आंसर में तो पासबुक का बैलेंस आना है, लेकिन वो फेवरेबल नहीं, वो माना जाएगा अनफेवरेबल। तो पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है सर? पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, है ना। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर है पासबुक का डेबिट बैलेंस। देखिए ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है बेटा। तो जब माइनस में आंसर आ जाए ना, तो माइनस में आए तो क्या करेंगे? नेचर हम चेंज कर देंगे। फेवरेबल से चालू किया था, आंसर हमारा अच्छा ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा कि आपने कैश बुक से चालू किया तो पासबुक पे एंडिंग होगी, पासबुक से चालू किया तो कैश बुक पे एंडिंग होगी, ये फिक्स है, इस रूल में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपका फाइनल आंसर प्लस का ज्यादा है तो ठीक है, फाइनल आंसर अगर आपका प्लस का ज्यादा है तो नेचर ऑफ द बैलेंस सेम होती है। लेकिन अगर फाइनल आंसर में माइनस के टोटल ज्यादा है तो जो नेचर ऑफ द बैलेंस है वो आपकी बदल जाएगी। नेचर ऑफ द बैलेंस का मतलब फेवरेबल से स्टार्ट किया, फाइनल आंसर अनफेवरेबल। अगर कभी अनफेवरेबल चालू करा तो फिर फाइनल आंसर फेवरेबल माना जाता है, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो ये हमने बात करी हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन की। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, इसमें मेरे पास है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नमन, it is found on 31st March 17 that bank balance 40960 showed by the cash book which is differ from the bank balance। ठीक है साहब, तो ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा है, अब बन जाएगा इसमें, बन जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे उसकी टेबल, कैश बुक, पासबुक, अमाउंट, पॉइंट नंबर 1। चलिए जी, पढ़े पॉइंट नंबर 1। बैंक चार्जेस है 100 रुपीज के, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब तो मैं ही बोल हो गया खरा करा के। देखिए, बैंक चार्जेस 100 रुपए हैं और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। क्या मतलब है सर? सर बैंक ने पैसे काट लिए, माइनस प्लस, है ना, बैंक ने पैसे काट लिए, हमें पता ही नहीं। नेक्स्ट नंबर 2, on 21st of March 17 a debtor paid 2000 into the company's bank in settlement of his account। एक डेटर ने हमारे बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए है, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। हमें पता ही नहीं अभी तक। तो देखो, डेटर ने तो बैंक में पैसा जमा कराया ना, हाँ सर, तो क्या फर्क पड़ेगा सर? बैंक यानी कि पासबुक में प्लस, कैश बुक में माइनस, ठीक है। अमाउंट कितना? अमाउंट रुपीज आपका 2000। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट नंबर 3। देखिए, 3 में आपके पास है चेक टोटल 12980, 12980 का चेक है, इशूड बाय कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, आपने इशू करा और आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। इशूड का मतलब पेमेंट के लिए आपने रिकॉर्ड किया, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक फॉर पेमेंट। बैंक में गया ही नहीं अभी तक पेमेंट के लिए, तो क्या होगा सर? हमने इशूड कर दिया, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस अमाउंट कितना? 12980, 12980, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। देखिए, पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास है अ बिल ऑफ 6900 डिस्काउंटेड विद बैंक। देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, वैसे पॉइंट नंबर 4 ये एक अगला चैप्टर हमारा आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां का पॉइंट है, वहां हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पर यहाँ अभी मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। आपने क्या करा? आपने बैंक में गए और बैंक से एक्चुअल में अर्जेंट आपने कुछ पेमेंट निकलवा दिया, एक डॉक्यूमेंट आपने दिया, एक बिल्स रिसीवेबल वहां दिया। तो बैंक क्या करता है बेटा? बिल्स रिसीवेबल देके ना आपको पैसे देता है, ठीक है। अब आप बैंक में गए, कितने का बिल लेके? 6900 का, ठीक है। डिस्काउंटेड विद बैंक, एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट ऑफ 800। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, हम बैंक में गए, कितने का बिल लेके? 6900 रुपए का। बैंक ने कहा भैया 800 रुपए कटेंगे, तो बैंक ने आपको दिए कितने? सर बैंक ने दिए हमको 6100, समझ रहे हैं आप? तो अब आप समझिए, बैंक ने हमको 800 रुपए क्या करें? कम दिए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? बैंक ने 800 रुपए कम दिए और हमने तो कितने का रिकॉर्ड करा कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें तो कैश बुक में पेमेंट मिला है कितने का? 6900 का, जबकि बैंक ने पेमेंट दिया कितने का? सर बैंक ने तो पेमेंट ही 6100 का दिया था और आपने रिकॉर्ड कितना कर रखा है? 6900। यानी कि 800 रुपए से आपकी जो पासबुक है वो माइनस चल रही है और कैश बुक आपने जबरदस्ती प्लस कर रखी है, ठीक है। तो 800 रुपए का फर्क है, तो 6900 का, आप ये मान के चलो 6900 का चेक है ना, बैंक में आपने दे दिया, बैंक ने 6100 ही हमको दिए, लेकिन हमने 6900 6900 कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका मतलब कैश बुक तो कर रखी है आपने प्लस, पासबुक कर रखी है माइनस, अमाउंट रुपीज 800, ठीक है। ये इसका अच्छा पॉइंट है, इस पर चाहे तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे आपके हो जाएंगे वहां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3520 एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। देखिए, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है? बैंक में डिपॉजिट कराया, पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रिएटेड बाय बैंक। तो हमने तो बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने अभी तक क्रेडिट ही नहीं दिया, हमने जमा करा दिया, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस कितना? 3520, 3520, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अगला है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑफ 650 रिसीव फ्रॉम भानु। देखिए, चेक डिसऑनर हो गया, हमको पता ही नहीं, हमने तो एंट्री कर रखी कि हाँ भाई हमने तो चेक बैंक पे डिपॉजिट करा रखा है, लेकिन देखा जाए तो वो तो वहां से डिसऑनर हो चुका है। तो क्या करें?
तो हमने तो क्या कर रखा है, हमने तो प्लस कर रखा है ना बेटा कि हाँ भाई हमने बैंक में चेक जमा करा, हम बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन कैश बुक है माइनस। ठीक है, कितने से सर? ये है अमाउंट ₹650। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर F, खत्म। तो हमें पता है कि हम साइन किसके फॉलो करेंगे सर? हम साइन फॉलो करेंगे पासबुक के। अब पासबुक क्या बोल रही है कि सेकंड पॉइंट प्लस करो, थर्ड पॉइंट प्लस करो, बस 2 ही पॉइंट प्लस करने, 2000 और 12,980, 2000 एंड 12,980। चलिए देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपका प्लस में लिखते हैं, ये 2000 और 12,980, 2 पॉइंट ही प्लस करने हैं बस। हाँ सर, 2 ही पॉइंट प्लस करने हैं सर। माइनस क्या क्या करना है? 100, 800, 3520, 650। देखो बेटा, ये आपका माइनस 100, 800, 3520 और 650। ठीक है बेटा, चलिए तो ये प्लस माइनस हो गया। फाइनल कैलकुलेशन क्या बोलती है सर? फाइनल कैलकुलेशन ये बोलती है, देखो कि ये प्लस का टोटल, ये माइनस का टोटल। ठीक है, अब सर प्लस का टोटल ज्यादा है, तो इस लास्ट क्वेश्चन में तो क्या है ना, माइनस का टोटल ज्यादा था, तो आपको नेचर बदलना पड़ा था। यहाँ नेचर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फेवरेबल से स्टार्ट किया है, फेवरेबल पे एंड करो। आपने कैश बुक के डेबिट से स्टार्ट करा है, पासबुक के क्रेडिट पे खत्म होगा, है ना, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस होता है पासबुक का क्रेडिट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपका फाइनल आंसर ये आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इट्स 50870। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों आज है ना हमारी जो कैटेगरी नंबर 1 है, ये कैटेगरी नंबर 1 हमारी खत्म हो गई, जिसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी, और वहां हम करेंगे कुछ अलग अलग नेचर के क्वेश्चन। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CA संदीप दयाल। बाय बाय।